प्रश्न उठाओ। सभी प्रेमियों को हरिओम। बढ़ा दो एसी। किसी प्रेमी का प्रश्न है, राजा परीक्षित का दृष्टांत बताना। वो दृष्टांत पूरा नहीं हो पाया था। राजा परीक्षित का क्या था दृष्टांत वो, और दूसरा प्रश्न, गीता के ज्ञान को क्या लिख सकते हैं जो गुरुजी बताते हैं। तो ये राजा परीक्षित का दृष्टांत ये है कि राजा परीक्षित एक बहुत ही अच्छे राजा थे, धार्मिक राजा थे, जिनकी भगवान में आस्था थी। उनकी वो बड़ी सहायता करते थे राक्षसों से। कल बदलता है तो कलयुग, वो भ्रमण कर रहे थे तो कलयुग उनके पास आया और कलयुग ने उनसे बोला कि मैं कलयुग हूं, अब आपके राज में कलयुग आने वाला है। तो राजा परीक्षित उसके ऊपर बिगड़ गए और उससे ये बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे राज्य में आने की, मैं तुमको अभी मार दूंगा। तो उसने विनम्रता पूर्वक बोला कलयुग ने कि ये परमात्मा का नियम है कि जो है कलयुग आनी है, आप हमको मार देंगे तब भी कलयुग आएगा, लेकिन हम आपकी शरण आए हैं और आपकी शरण में आए हुए को आप रक्षा करेंगे, मारेंगे। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, ऐसा करो, तुम हमारे राज्य के बाहर रह सकते हो, हमारे राज्य में नहीं रह सकते, कलयुग को कोई जगह हमारे राज्य में नहीं है। तो उसने प्रार्थना किया कि राजन और कोई स्थान दे दीजिए जहां हम रहें, राज्य के बाहर रहेंगे तो कोई स्थान और दे दीजिए, बड़ी मिन्नत करने लगा। तो राजा ने कहा अच्छा ठीक है, तुम सोने में रह सकते हो, ऑर्नामेंट सोने में। तो कलयुग ने कहा ठीक है राजन। और राजा परीक्षित तो उस समय सोने का मुकुट पहने थे, तो उसी समय उनके सोने के मुकुट में वो चढ़ गया कलयुग। और जब कलयुग चढ़ गया तो वो अपने खुराफात शुरू कर दिया। उसने क्या किया, उसने राजा को खूब तेज प्यास लगी ऐसा राजा ने महसूस किया। तो वो जो है, उन्होंने जब उसको प्यास लगी तो राजा परीक्षित जो है वो इधर उधर घूमने लगा कहीं हमको पानी मिल जाए। तो देखा एक आश्रम पास में दिखाई पड़ा, तो उस आश्रम में गया और चिल्लाने लगा हमको पानी कोई दे दे, बहुत प्यास लगी है। तो संत वहां पर वो अपनी समाधि में बैठा था, संत समाधि में बैठा था। राजा ने समझा कि ये हमारी अनदेखी कर रहा है और ये बैठा तब भी हमको पानी नहीं दे रहा है। तो राजा को चूंकि कलयुग उनके मुकुट में आ गया था तो उनसे गलत काम कराना था। तो क्या हुआ, राजा को बदला लेने की मन में भावना आ गई कि मैं इससे कैसे बदला लूं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने राजा परीक्षित ने एक मरा हुआ सांप उनके गले में लाकर डाल दिया। वहां पर कुछ बच्चे खेल रहे थे,
उन्होंने देखा कि राजा परीक्षित के गले में सांप डाल दिया है, तो राजा परीक्षित का पुत्र उसको जाकर के उन लोगों ने बता दिया कि तुम्हारे पिताजी के गले में किसी ने सांप डाल दिया है। वो भागा हुआ आया और जब उसने देखा कि मेरे पिता के गले में सांप किसी ने डाला है, तो उसको एकदम से क्रोध आ गया और क्रोध में आ करके उसने श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? जिसने भी मेरे पिता के गले में सांप डाला है वो तत्सक नाग 1 हफ्ते में उसके पास आएगा और उसको काट लेगा और उसकी डेथ हो जाएगी। राजा परीक्षित चले गए महल। उनके पिताजी संत जब समाधि से उठा तो उसको ही पता लगा कि राजा परीक्षित ने मेरे गले में सांप डाला था और मेरे पुत्र ने उनको श्राप दे दिया है कि 1 हफ्ते में इनको डस लेगा। उनको अफसोस हुआ कि नादान जो मेच्योर्ड बच्चे नहीं होते उनको पूरी शक्ति सारे मंत्र नहीं बताने चाहिए। उनको इस बात का अफसोस हुआ और उन्होंने कहा कि नादान को ऐसे पावर नहीं देनी चाहिए जिससे गलत हो जाए। उनको अफसोस हो रहा था कि राजा परीक्षित बड़ा धार्मिक राजा है और ऐसे धार्मिक राजा को मेरे पुत्र ने श्राप दे दिया है। तो वो संत राजा के महल में, राजा परीक्षित के महल में गए बताने। राजा परीक्षित ने देख लिया कि वही संत जिसने मुझको पानी नहीं दिया था, तो अगर वो अज्ञानी होता तो उस संत से बदला लेता, लेकिन चूंकि वो ज्ञानी था, राजा परीक्षित धार्मिक था, तो उसने बोला कि आदर से संत जी को लेके अंदर आओ। और जब संत जी अंदर आए तो उन्होंने अफसोस जाहिर किया कि मेरे पुत्र ने आपको श्राप दे दिया है, 1 हफ्ते में तत्सक नाग आपको डसेगा और आपकी डेथ हो जाएगी। रानी पास में खड़ी थी, रानी सुना, रानी बेहोश हो गई। अब राजा को ये चिंता हुई कि भाई इनके पिताजी हैं तो इनके पास कोई ऐसा युक्ति होगी जिससे कि हमारा ये श्राप मिट जाए। तो उन्होंने बोला कि आप तो उनके पिता हैं, आप इसकी कोई युक्ति निकालिए, मेरा श्राप मिटा दिए। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जो श्राप दिया है वो तो अब होगा ही, 1 हफ्ते में आपको नाग आएगा और डसेगा, आपकी डेथ होगी। तो इस पर संत ने समझाया कि देखिए मरना तो एक दिन है ही है, चाहे आज मरे चाहे कुछ दिन बाद मरे, मरना तो ही है, लेकिन आप चाहो तो आपको मुक्ति मिल सकती है, मोक्ष प्राप्त हो सकता है। कहा कैसे? बोला कि आप गीता ज्ञान जा करके सुनो 1 हफ्ते वेद व्यास जी से, तो आपको जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो राजा परीक्षित ने उस संत से कहा आप ही सुना दिए। तो कहा नहीं, मैं इस काबिल नहीं हूं, गीता ज्ञान सुनाने के लिए वेद व्यास ही काबिल हैं और उनसे आप ज्ञान सुनिएगा तो आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। राजा परीक्षित वेद व्यास जी को वहां गए और उनसे प्रार्थना किया कि हमको आप ज्ञान सुना दिए गीता का जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। उन्होंने कहा ठीक है, और राजी हो गए और सुनाने लगे, उनको ज्ञान सुनाने लगे। और ज्ञान सुनाते सुनाते उन्होंने ये बोला, जब 1 हफ्ता हो रहा था तो उन्होंने उनको ज्ञान सुनाया और ज्ञान सुनाने में क्या बताया? कहा एक राजा शिकार के लिए निकला जंगल में और वो रास्ता भटक गया, शाम हो गई, रास्ता भटक गया। तो उस राजा
को ये लगा कि रात अधिक हो रही है और मेरी जान का खतरा है, यहाँ तो जानवर लोग जो है शेर हमको खा जाएगा। तो वो कोई सुरक्षित स्थान ढूंढ रहे थे, तो उनको दूर से दिखाई पड़ा एक जगह दिया जल रहा है, एक कोठरी में। तो वहाँ उसके कोठरी में गए वो, कुटिया में, और उससे बोला कि मैं राजा हूँ परीक्षित, मैं राजा परीक्षित हूँ, मुझको रात भर शरण दे दो, मैं सुबह चला जाऊंगा, मैं रास्ता भटक गया हूं। तो अंदर से संत ने कहा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, अंदर नहीं आने दूंगा। कहा क्यों? कहा इस कुटिया में जो आ जाता है वो फिर जाता ही नहीं है, जाना नहीं चाहता। कहा ये चंडाल की आप यहाँ कहाँ शरण लेंगे राजा, आप यहाँ कहाँ शरण लेंगे? ये चंडाल की कुटिया है, इसके अंदर में जो है मांस, लूथड़ा, पीक, मवाद, ये सब यहाँ पर भरी है। आप राजा होकर के आप महल में, आप यहाँ कहाँ आएंगे? तो उसने कहा अरे भाई हमको अपनी जान बचानी है, रात भर शरण ले, सुबह में चला जाऊंगा। बोला कि नहीं भाई, सब लोग वादा करते हैं, लेकिन जो इस कुटिया में आ जाता है, भले ये यहाँ पर खून, मवाद, पीक भरी है, चंडाल कुटिया है, उसके बाद भी कोई इसमें जाना नहीं चाहता। जब राजा ने ये बात कही 2-3 बार, तो राजा परीक्षित के मुख से निकल गया कि वो कौन पागल मूर्ख राजा था, वो कौन मूर्ख राजा है जो उस चंडाल की कोठरी से निकलना नहीं चाहेगा। तो वेद व्यास जी ने बोला, वो मूर्ख राजा तुम हो। उनके एकदम होश उड़ गया, मैं कैसे मूर्ख हूं? कहा ये शरीर क्या है? अरे ये चंडाल की कोठरी तो है, ये इसके अंदर क्या है? इस शरीर के अंदर आप झांक के देखो क्या अंदर है, कहीं से थोड़ा कट जाए, इसके अंदर क्या है? खून है, मवाद है, पीक है। आप बताओ, कभी भी ये श्वास रुक सकती है और आप जो है इसी शरीर में अटके हो। गीता ज्ञान सुनने के बाद यदि आप शरीर में अटकते हैं तो इसके मतलब यह है कि आपने ज्ञान को ठीक से समझा ही नहीं है। जो भी इस धरती पर आया है उसको जाना ही पड़ेगा। भगवान स्वयं कृष्ण ने अवतार लिया, राम आए, गुरु नानक आए, कबीर आए, सबको जाना पड़ा। ये प्रकृति का नियम है। जो भी देह धारण करेगा, ये देह विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। आप अपने को देह मान लेते हो, सबसे बड़ा अज्ञान यही है। आप हो आत्मा, आप हो ब्रह्म, आप वो निराकार ब्रह्म परमात्मा हो, लेकिन आप चूंकि माया वालों का संग करते करते आपने अपने को देह मान लिया, जिसके कारण से ये देह का गुण है कि देह में डर है, भय है, आत्मा में भय नहीं है। जब आप देह में आओगे तो आपको डर निश्चित लगेगा, भय लगेगा, दुख सुख लगेगा, मान अपमान लगेगा, लाभ हानि सब कुछ लगेगा देह में। लेकिन आप अपनी आत्मा में आ जाते हो तो आत्मा में कुछ भी नहीं लगता। आत्मा की तुलना किससे की गई है? आकाश से। आकाश को क्या कोई चीज छू पाती है? नथिंग कैन टच स्काई। आकाश को कोई चीज नहीं छू सकती।
तो जब आप अपनी आत्मा में विचरण करोगे तो आपको दुनिया का कोई दुख सुख टच नहीं करेगा। और इसके लिए अपनी आत्मा में विचरण करने के लिए सिर्फ एक बात आप गांठ बांध लो तो आपको वो अचीवमेंट प्राप्त हो सकता है। क्या है वो बात? आप किसी भी व्यक्ति से, रिश्तेदार से, बेटे से, बेटी से, पड़ोस, किसी से भी कोई चाहना मत रखो। बस कोई चाहना मत रखो। आप कोई चाहना नहीं रखोगे, आप स्वतः ब्रह्म हो गए। और जितनी देर तक आपके मन में कोई चाहना नहीं आती है उतनी देर तक आप ब्रह्म के पद पे विचरण करते रहते हैं। जैसे ही मन में कोई चाहना आती है आप ब्रह्म से जीव के पद में आ जाते हैं। और उस चाहना की पूर्ति के लिए आप जो गलत इस्तेमाल करते हैं साधन, तो जीव से हैवान में आते हैं। हैवान बनाया किसने? आपकी चाहना ने। इसीलिए लाइन आती हो, प्रमाण है, चाह चमारी चीमृत नीचन से नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था। यदि चाहना होती हुई एक चाहना और दुनिया की किसी प्रकार की कोई चाहना आपको परमानेंट हैप्पीनेस नहीं दे सकती, सिर्फ 2 घड़ी का सुख देगी। उस 2 घड़ी के सुख के लिए आप अपने ब्रह्म पद से जीव पद में आ जाते हो। कैसी विडंबना है ये। एक्चुअल वो होता क्या है, जहां मेरी आसक्ति होती है हम उस चीज को रोक नहीं पाते और कर बैठते हैं। यही सबसे बड़ी गिरावट है। भगवान ने क्या बोला, गुरु ने क्या कहा? धरती के सब चीजों की आप खूब मौज लो, मौज लेने में कोई हर्ज नहीं है। किसी चीज में आसक्ति रखना, मैं बिना इसके नहीं रह सकता, ये गलत है। और यही आसक्ति आपको जीवन मरण के चक्कर में लाती है, और यही आसक्ति आपको ब्रह्म से जीव बनाती है। किस शास्त्र में लिखा है कि आप घूमने नहीं जाओ, आप जो है प्रकृति का आनंद नहीं लो, मौज नहीं लो? किसमें लिखा? अरे परमात्मा ने आपको कितनी सुंदर रची बहार है, इतनी सुंदर रची बहार है, आप खूब मौज लो। लेकिन मौज लेने के साथ साथ बस आसक्ति नहीं रखो बस। तो आप क्या है, कभी आप जो है अपने ब्रह्म पद से नीचे नहीं आओगे। दूसरा प्रश्न इनका है, गीता के ज्ञान को कहीं लिख सकते हैं जो गुरु जी बताते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं और लिखना चाहिए। जो भी ज्ञान चलता है इसको जरूर लिखो। क्यों लिखो? इससे फायदा क्या होगा? आप ज्ञान लिखो और लिखने के बाद आप इसको सोने के पहले पढ़ो तो आपका ज्ञान पक्का हो जाएगा। आपको बहुत अच्छी साउंड स्लीप आएगी। तो ऐसे में आप ये देखो कि आप ज्ञान को, इसका 2 उपाय है, सुनत कहत रहत गति पाए। गुरु ज्ञान को सुनो और किसी को जाकर सुना दो तो तुम्हारी गति और मोक्ष मिल जाएगा। दूसरा क्या है? श्रवण मनन निध्यासन। दूसरा है गुरु ज्ञान को सुनो फिर इसका मनन करो तो आपकी स्थिति ब्रह्म ज्ञानी हो जाएगी। अब यहां पर मुख्य चीज क्या है? मुख्य चीज है कि आप, बहुत से लोगों को ज्ञान याद नहीं रहता, सुनते याद नहीं रहता, तो उसके लिए लिख लो। आप ज्ञान लिख लोगे तो आपका जो है क्या होगा,
आपको फिर वो चीज दोहराने में आपको जो है सरलता रहेगी और ज्ञान आपका पक्का होगा। किसी भी तरीके से ज्ञान को पक्का करना, मेन बात यह है। आप पक्का कर लोगे तो आपको जो है आनंद की प्राप्त होगी। करके देखो, आपको आनंद मिले तब कहना, निश्चित आपको आनंद मिलेगा। यहाँ पर आपको जो भी चीज बताई जाती है वो अपने जीवन के अनुभव से बताई जाती है। कोई यहाँ ज्ञान रटा रटा नहीं है। यहाँ पर जिस युक्ति से गुरु ने मंजिल तक हमको पहुंचाया है, उसी युक्ति से मंजिल तक आप पहुंच सकते हो। बस जरूरत इस बात की है कि आप गुरु की हर बात को यस यस करते जाओ, नो मत करो और मन बुद्धि नहीं चलाओ। गुरु जो कहे तत्क्षण बिना सोचे कर दो। क्यों? बोला मन बुद्धि चलाओगे तो गुरु से दूर जाओगे। ये मनुराम हमारे को रोकते हैं। क्यों? क्योंकि मन का एक छत्र राज्य खत्म हो रहा है। गुरु जो भी चीज करेगा मेरी उन्नति के लिए करेगा, ये हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। और ऐसे में आप देख लो, आप सबसे मुख्य चीज क्या है? सरल पहचान। आप आज 20 साल से, 25 साल से, 10 साल से, 5 साल से आप जो भी प्रेमी कहना मान रहे हैं, उनकी उन्नति कितनी तेजी से हो रही है आप देख लो। और जो अपनी मन बुद्धि चला रहे हैं उनकी कैसी रुकावट आ जा रही है। इसलिए गुरु कहे सागर का पानी मीठा तो कहो हाँ जी हाँ, ना जी ना मत बोलो। वो गुरु आपको प्रमाणित कर देगा कि सागर का पानी मीठा है। और इतने सालों से हमने देखा, प्रैक्टिकल आजमाया, तो अब हम जब किसी बात पर आनाकानी करते, किसी बात पर हम जब जो है मन की बात मान लेते हैं, तो फिर वही रुकावट हो जाती है। पानी फ्लो से बह रहा है, वो मंजिल तक पहुंच जाएगा, बीच में रुकावट आ जाएगी, स्पीड धीमी हो जाएगी। तो रुकावट ना आए इसलिए हर बात में यस यस करते चले, निश्चित आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे, निश्चित मंजिल तक पहुंचेंगे। करके आप देखो, मंजिल तक न पहुंचो तब कहना। हाँ शर्मा जी, टी शर्मा, हाँ टी.एन. शर्मा जी, गाजियाबाद। टी.एन. शर्मा, गाजियाबाद। हरिओम जी। हाँ हरिओम शर्मा जी, शर्मा जी हरिओम। हेलो। हाँ शर्मा जी, क्या बता रहे हैं, क्या सुना रहे हैं? ख्याल तो आते हैं साहब जीवन में, ऐसा नहीं है कि अंत तक आएंगे ख्याल तो। हाँ लेकिन गुरु के वचनों से ही साफ करना पड़ेगा। एकदम सही बात और है। ये तो हमेशा ही आएंगे, रोज आएंगे, नए नए आएंगे। हाँ, रोज आएंगे। बस पोछा लगाते जाओ गुरु के बस वचनों बस का। बस बस गुरु के ज्ञान का पोछा लगाते जाओ, बस निश्चित आप मंजिल तक पहुंचेंगे। हाँ सुनाइए शर्मा जी, हाँ जी सुनाइए, भजन सुनाइए। इसके बाद मिनी मालविया को। हाँ सुनाइए शर्मा जी। हाँ साहब सुनवा रहा हूँ। हरि सिमरण में जो मन डूबा उसका